Hello students, very good morning. Today's topic tuples. In this lecture, I would try to make you understand all the basic operation that we perform on the tuples. Okay. So now let us start and try to understand about tuples. Tuples is what? In Python, we can say that tuples in Python is a built-in data type used to store multiple element in the single variable. वेरिएबल्स की बात करें तो सपोज व्हेन आई असाइन टी, अगर हम टी लेते हैं सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल, ये हमारा एक वेरिएबल हुआ और हम यहाँ पर मल्टीपल डेटा असाइन कर सकते हैं लाइक 200 400 लाइक दिस. ओके, हियर each element has a fixed position and can be accessed using an index starting from 0. यहाँ पर हर एक एलिमेंट का अपना एक फिक्स पोजीशन है. as soon as I assign elements like this, so this will reserve memory location in our system with its index id, like index id is starting from 0 1 2 like this. okay, यानी कि अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो टपल्स विथ इंडेक्स आईडी, आप 1 के वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो, सो इंडेक्स आईडी 0 1, आपको आउटपुट क्या मिलेगा 200 लाइक दिस. ओके, टपल्स आर इम्यूटेबल. जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है. वी कैन चेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. हम वहां पर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये टपल्स में पॉसिबल नहीं है. ओके, जैसे कि हमने असाइन कर दिया एलिमेंट्स लाइक 100 200 एंड 400, एंड व्हेन आई वांट टू चेंज एनी वैल्यू फॉर द इंडेक्स आईडी 2, अगर हम किसी इंडेक्स आईडी 1 के लिए या इंडेक्स आईडी 2 के लिए वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, सो चेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट change the value according to our requirement. Okay, add or remove after creation. टपल्स कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू. टपल्स हमारा डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे कि हमने असाइन किया 100 100 200 लाइक दिस. तो आपने सेट में देखा होगा कि ये आपका प्रिंट करके देगा ओनली 100 और 200. ओके, वहां पर हमारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम टपल्स की बात करें तो वहां डुप्लीकेट वैल्यू हमारा अलाउड है. एंड कैन एलिमेंट्स डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर स्ट्रिंग एंड फ्लोट. हम टपल्स को असाइन कर सकते हैं यूजिंग अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे कि हमारा इंटीजर हो गया. कोई अगर आप फ्लोट वैल्यू को असाइन करना चाहते हो आप फ्लोट वैल्यू ले सकते हो. अगर आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन करना चाहते हो आप स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हो. देयर इज नॉट एनी इशू. टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ पैरेंथेसिस. हम स्मॉल पैरेंथेसिस के इनसाइड में टपल्स को क्रिएट करते हैं बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल, दे आर फास्टर एंड सेफर देन लिस्ट. क्योंकि हमारा टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट है हमारे लिस्ट से. ओके, देयर आर कॉमन डेटा टाइप या कॉमन ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म ऑन टपल्स. सिंपल, अगर सिंटैक्स पर ध्यान देंगे तो दिस इज द वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल्स हुआ और ये हमारा एलिमेंट्स हुआ, और हम इसे असाइन करेंगे यूजिंग स्मॉल पैरेंथेसिस. In a simple term, we can say that a tuple is the collection of data type in Python used to store a multiple value in the single variable. हम क्या कर रहे हैं, एक single variables में multiple value को assign कर रहे हैं. Okay, tuples are ordered, indexed and immutable. tuple जो है वो ordered है, like with index id 0 1 2 3 so on n times. आप जितना भी एलिमेंट्स को डालो ये उसके सीक्वेंस वे में इंडेक्स आईडी को लेते चला जाएगा. एंड दिस कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन. अगर हम फिक्स कर देते हैं, अगर हम असाइन कर देते हैं वैल्यू, तो आफ्टर क्रिएशन दिस विल नॉट पॉसिबल टू अपडेट और दिस विल नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी पार्टिकुलर वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट. उसके लिए हम करेंगे क्या, इफ एनी चेंजमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन के दौरान और प्रोग्रामिंग के दौरान अगर हमारा चेंज की रिक्वायरमेंट हो, तो इन दैट केस वी नीड टू कन्वर्ट दिस. हम क्या करेंगे, इस टपल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिस्ट में. ठीक है, सिंपल, हम टपल्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लिस्ट में. ओके, देन वी कैन अपडेट और चेंज. तब हम अपडेट और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ओके, now notice over that here I listed some common operation that we perform on tuples. जैसे
द फर्स्ट वन क्रिएशन ऑफ टपल्स, सिंपल हमने लिखा दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द एलिमेंट and here I use a small parenthesis to create tuples. Okay, yes. तो सिंपल सिंटैक्स है हमारा, दिस इज द वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल्स हुआ. ओके, दिस इज द वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल्स हुआ एंड दिस इज द एलिमेंट. सो हियर आई सिंपल टेक अ वेरिएबल्स t equal to 2 2 5 6 7 like this and try to print a t. Okay, now save this, now execute this. So this print like this. Okay, 2 2 5 6 7. Okay, now the next creation of tuples हमने create किया एक variables लेकर. Now the next one, the operation that we perform over this accessing element. ओके, आफ्टर यूजिंग इंडेक्सिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो टपल्स है वो इंडेक्स अलाउ करता है. सो इंडेक्सिंग अलाउ अस टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल किसी भी एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग टपल्स. ओके, हम किसी भी एलिमेंट को इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं. ऑफ अ टपल्स यूजिंग अ पोजीशन नंबर इंडेक्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, जैसे कि हमने असाइन किया क्या 2 2 5 6 7. ओके, फॉर द सिंगल वेरिएबल t. तो ये हमारा क्या लिया, इंडेक्स आईडी 0, इंडेक्स आईडी 1, इंडेक्स आईडी 2, इंडेक्स आईडी 3 एंड इंडेक्स आईडी 4. ओके, नाउ we can access any particular element after using index id. अब हम किसी भी particular element को access कर सकते हैं उसके index id से. जैसे कि अगर हम print करवाना चाहें only the value for index id 3. Now save this, now execute this, now execute this. So this is output like 6. Okay, for the index id 3, index id 3 के लिए हमारा output क्या दिया, 6 दिया. ओके, यहाँ पर हमारा निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है. सिंपल, अगर हम यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं जैसे -3. ओके, द फर्स्ट वन, अगर निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, वी हैव अ वैल्यू लाइक 5 5 6 7. so this will start from -1 -2 -3 -4 and -5 like this. okay, so for the -3 ये क्या प्रिंट करना चाहिए हमारा 5. okay, so now save this, हम सेव करते हैं इसे, सेव, नाउ एग्जीक्यूट दिस. so the output is what 5 like this. okay, now the next one, slicing a tuples. okay, slicing means क्या हुआ, suppose I assign a multiple elements for a single variable, और अगर मुझे केवल एक स्लाइस इस टपल्स का चाहिए, ठीक है, सपोज मैं 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ, या 2 से लेकर 5 तक के वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ, या 5 टू 7 तक के वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ. इंडेक्स आईडी पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो इंडेक्स आईडी हमारा क्या हो गया 2 2 5 6 7. तो 0 1 2 3 4. अब सपोज मैं इंडेक्स आईडी 1 से लेकर 3 तक के वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लाइस. ये हमारा क्या कहलाएगा, स्लाइस कहलाएगा. Okay, so when I try to print any slice of element for this tuples, then simple we can write a syntax like this. सपोज मुझे 0 से लेकर 3 तक प्रिंट करना है, या चलो 1 से लेकर 3 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है. तो 1 हमारा कहाँ चला गया, ये देखिए, ये है 1, इंडेक्स आईडी 1 एंड दिस इज द 3, यानी कि मुझे आउटपुट कितना देना चाहिए 2 और 5. so now we save this and execute this. so in this case the output is what 2 or 5. okay, now the next one, length of tuples. How can we find out the length? So simple, here we can use L. हम क्या करेंगे, इस टपल्स के साथ लेंथ कीवर्ड का यूज कर लेंगे कि आखिर हमने जो टपल्स को असाइन किया है उसका लेंथ कितना है, हाउ मेनी एलिमेंट इनसाइड दिस. एंड आई सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. so now you may notice that the length of your tuples is what, 5.
लेंथ जो है हमारे टपल्स का वो कितना है 5 है. 5 एलिमेंट present inside the tuples like 1 2 3 4 5. Okay, now the next one, concatenation. Concatenation का मतलब ये हुआ कि if I assign any two tuples like T1 and T2, okay, and when I want to add the value, when I concatenate the elements with new, in that case we can use the syntax like this. Okay, जैसे हमारे पास एक t है, दूसरा हम ले लेते हैं t1, and here I am going to assign the sum value like 100 200 300 like this. Okay, now try to print the value for t plus t1. Okay, so ये क्या किया हमारा कॉन्कडेशन का काम किया. नाउ एग्जीक्यूट दिस. आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है हमारा, दोनों एलिमेंट्स हमारा क्या हुआ, मर्ज हो गया. ओके, सो कॉन्कडेशन is the purpose of joining two or more tuples using the plus operator. हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दो और दो से ज्यादा टपल्स को केवल प्लस ऑपरेटर की मदद से. ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है रिपीटेशन. अगर हम किसी भी पार्टिकुलर टपल्स को बार बार रिपीट वे में प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे T1 को 2 या 3 टाइम्स प्रिंट करवाना है. रिपीटेशन इज व्हाट? अ रिपीटेशन डुप्लीकेट्स द एलिमेंट ऑफ टपल्स मल्टीपल टाइम्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन यानी स्टिक ऑपरेटर. ओके, सिंपल हम लोगों को करना क्या है कि टपल्स एंड हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट द गिवन एलिमेंट. आप जितने टाइम्स में गिवन एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, सिंपल यू मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, सो देख लो, अगर हम T1 को 2 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपल हियर आई मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेव दिस. नाउ एग्जीक्यूट दिस. तो आप देख सकते होगे, देखो 100 200 300 एंड अगेन दिस प्रिंट 100 200 300. ओके, notice over that here we have the element for the T1 100 200 and 300. और हमने जैसे ही T1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये 2 टाइम्स प्रिंट किया. अब देखो, जैसे कि हम T को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 टाइम्स और मुझे प्रिंट चाहिए कि T का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो और T1 का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो. तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सिलेक्टेड था 2 2 5 6 7, again this print like this, again this print like this. Okay, so by the help of this syntax we can repeat our tuples again and again according to our requirement. Now we can use a membership operation on the tuples. Membership operation means what? Simple, we can use in or not in operator. Okay, membership operator check whether a value exists inside a tuples or not. Simple, suppose we have a tuples T like this and T1 with value like this. Okay, अब हम आस्क करना चाह रहे हैं कि क्या 200 हमारे T1 में है या नहीं है. So in that case this will print a true or false result. Okay, so now execute this. True, 200 is in T1 and अगर हम कर देते हैं यहाँ पर not in ऑपरेटर का यूज, तो then simple not in T. Now save this, now execute this. So this will print a false result like this. Okay, ये हमारा फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 2 नॉट इन T1. ओके, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो दिस प्रोवाइड ट्रू. 2 जो है वो हमारा T1 में नहीं है, कहाँ है? T वाले वेरिएबल्स में स्टोर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है आइट्रेशन, लूपिंग थ्रू टपल्स. ओके, अब लूपिंग की अगर बात आती है, ओके, तो सिंपल हियर we are going to use a for loop to print the elements one by one. ओके, करना क्या है, तो सिंपल हमने यहाँ पर एक लूप चलाया फॉर लूप, एक वेरिएबल असाइन किया इन T1. ओके,
नाउ आई वांट टू प्रिंट व्हाट, मैं आई को प्रिंट करवाने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट किया है आई इन T1। अब आई क्या करेगा, ये T1 जो हमारा वेरिएबल्स है और जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, टपल्स एलिमेंट्स हैं, ये वन बाय वन हमारा रीड करेगा और प्रिंट करेगा। Okay, so now save this, now execute this. So this print 100, 200, 300 like this. It means for loop खास करके हम लोग यूज करते हैं on the sheets, on the tuples, on the list according to as the printing purpose. Okay, to the iteration purpose. Okay, ये आइटरेट करेगा वन बाय वन और इंटरप्रेट करेगा हमारे वैल्यू को, उसके बाद ये वन बाय वन प्रिंट करते चला जाएगा। क्लियर? और अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं T1, so in that case simple, this print all the tuples like this. Okay, how many times? 3 times. Why 3 times? ये क्यों आइटरेट किया? तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है, हमारा 3 एलिमेंट्स है। अब देख लो, जैसे कि अगर हमारे पास हमने टी के लिए लूप चलाया, तो अब ये वैल्यू को प्रिंट हाउ मेनी टाइम्स करेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब ये पूरे के पूरे वैल्यू को हमारा 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। ओके, in the next lecture I will try to make you understand about loop and also try to make you understand in detail how this will work. Now like this. Okay, अगर हम i को प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारा एज द वर्टिकली प्रिंट करता है, और अगर हम t को प्रिंट करवाते हैं तो ये गिवन एलिमेंट्स टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स दिस i इज रीड, ये हमारा जितने टाइम्स में हमारा i रीड करता है ये उतने टाइम्स हमारे टपल्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ओके, so okay done. In my next video I would also try to make you understand about the loop. Now the next हमारा आता है टपल्स मेथड। ओके, टपल्स मेथड में हमने क्या क्या फंक्शन लिया है, तो काउंट फंक्शन लिया है एंड द सेकंड हम लिए हैं इंडेक्स फंक्शन लाइक दिस। ओके, अब ये काउंट हमारा क्या कर रहा है, तो सिंपल बाय द हेल्प ऑफ दिस विल रिटर्न द नंबर ऑफ times a value appear in the tuples. Okay, how many numbers of times the value appear in the tuples. So जैसे कि हमने यहाँ पर 200 टू टाइम्स हमने टाइप किया। ओके, अब सिंपल मैं काउंट करवाना चाह रही हूँ कि 200 हमारा इस टपल्स में कितने टाइम्स असाइन है। सो सिंपल हमने यूज किया प्रिंट फंक्शन, और क्योंकि यहाँ पर हम T1 के साथ असाइन करने वाले हैं तो T1 डॉट हमने सिंपल सा प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज कर लिया काउंट, और काउंट में हमने डाला 200। मैं काउंट करके देखना चाह रही हूँ कि आखिर ये T1 में हमारा जो 200 है वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। सो नाउ द आउटपुट इज 2। ये हमारा T1 में कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। चलो 1 टाइम्स मैं इरेज कर दे रही हूँ। नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो 200 हमारे T1 में कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ से ले लेते हैं 2 और not for T1 for T, now save this, now execute this। so आप देख सकते हो कि 2 हमारे T में कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हमारा आता है इंडेक्स। अगर हम किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए उसका इंडेक्स शो करना चाहते हैं, इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन सिंपल हियर आई कैन राइट इंडेक्स कीवर्ड। हमने यहाँ पर इंडेक्स कीवर्ड का यूज किया किसके लिए, टी के लिए। नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो आप देख सकते हो ये आपका इंडेक्सिंग प्रिंट किया। द फर्स्ट ये काउंट करता है क्या, 0। ओके, ये सबसे पहले से काउंट करना शुरू करेगा 0 1 2 3 4। तो 2 के लिए ये क्या हमारा इंडेक्सिंग दे रहा है, 0। चलो मैं 2 को हटाकर 6 कर देती हूँ। नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो ये 6 का हमारा इंडेक्सिंग ये क्या शो कर रहा है, 3। लाइक 0 1 2 3 लाइक दिस। ओके, अगर डबल वैल्यू रहता है हमारे पास, जैसे कि चलो हमने फिर से इसमें डाला 6, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो इन दिस केस दिस आल्सो प्रिंट 3। क्यों,
क्योंकि ये हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स वैल्यू के इंडेक्स आईडी को काउंट कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हमारा आता है मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो सिंपल, यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने यूज किया मैक्स कीवर्ड, और मैक्स कीवर्ड किसके लिए, तो सपोज हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो T1 में है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सो दिस विल डिस्प्ले 300। ठीक उसी तरह अगर हम टी में देखना चाह रहे हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, so this display 7 like this. Okay, now minimum, for the minimum, simple here I use mean keyword. Now save this, now execute this. So minimum हमारा हुआ 2, और अगर हम T1 की बात करें, so now save this, now execute this, हमारा मिनिमम वैल्यू आता है 100। ओके, सो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम का यूज करते हैं। दो फंक्शन हमारे पास और आता है एनी और ऑल। ओके, सो एनी और ऑल हमारा क्या करेगा, चलो देख लेते हैं। एनी, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट ट्रू है देन इन दिस केस दिस प्रोवाइड अ ट्रू, एंड ऑल, नाउ सेव दिस, अगर हमारे सारे एलिमेंट्स ट्रू हैं देन दिस प्रोवाइड अ ट्रू। ओके, ऑल के केस में होता क्या है कि अगर हम देख लो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को 0 असाइन कर दे, ठीक है, हमने 0 असाइन किया, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड अ फॉल्स रिजल्ट। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहा है कि क्या सारे एलिमेंट्स हमारे ट्रू है, तो नो, जो वन एलिमेंट है वो हमारा लेस देन 1 है यानी कि 0 है। ओके, लेकिन हम अगर यहाँ पर एनी का यूज करते हैं, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड अ ट्रू रिजल्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट sum of tuples for the summation, simple here I use sum function, so हमने यूज किया sum function for T1, now save this, 3 and 3 600, रिजल्ट हमारा आना चाहिए, the output is what 600। सिमिलरली अगर हम सम यूज करते हैं टी के लिए, तो सिंपल आई सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, आई गेट द रिजल्ट आफ्टर समेशन 28। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है पैकिंग एंड अनपैकिंग। अब पैकिंग और अनपैकिंग क्या हुआ, तो देख लो, जैसे कि हमने T1 को पैरेंथेसिस के अंदर डिसाइड किया 100 200 300, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैकिंग हो गया, ये हमने पैक किया। ठीक है, अब अगर हम इसे अनपैकिंग करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए असाइन करना चाह रहे हैं वैल्यू को, देन सिंपल हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव, आपके पास जितना भी एलिमेंट्स है आप उतना वेरिएबल्स को असाइन करेंगे, लाइक ए बी सी। दिस इज नॉट मैंडेटरी टू यूज अ वेरिएबल लाइक ए बी सी, यू मे ऑल्सो यूज एनी अनदर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये पैकिंग था और ये अनपैकिंग हो गया। अब यानी कि पार्टिकुलर ए के लिए हमारा क्या असाइन हो गया 100, बी के लिए 200 और सी के लिए 300 असाइन हुआ है। देख लो प्रिंट करवा कर आप, कि अगर आप प्रिंट करवाते हो ए के वैल्यू को, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा 100। ओके, ठीक उसी तरह अगर हम बी के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, बी के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, 1 मिनट, हमने शेयर नहीं किया, सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो हमारा आउटपुट क्या आया 200। ओके, ठीक उसी तरह अगर हमने सी के वैल्यू को प्रिंट किया, तो ये हमारा आउटपुट सी के लिए क्या स्टोर किया 300। ओके, सो हमने देखा कि ये जो था हमारा कंडीशन और डिक्लेरेशन का, ये हमारा पैकिंग था, और सेकेंड वाला जो टर्म है वो हमारा अनपैकिंग है। हम प्रिंट करवा सकते हैं सारे के सारे वैल्यू को, like this, for A, for B and for C. Simple, I save this, now execute this. So आप देखोगे this is store for A 100, this is store for B 200 and this is store for C 300, like this. Okay, now the next
नेस्टेड टपल्स एक्सेस. ओके, नेस्टेड का मतलब क्या हुआ? अ टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल. जैसे हमने असाइन किया दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द टपल्स एंड अगेन दिस इज द अनदर टपल्स. ओके, हमने टपल्स के इनसाइड अ टपल्स असाइन किया. देयर इज नॉट मैंडेटरी ओनली टू टपल्स. हम अपने अनुसार अब मल्टीपल टपल्स को ले सकते हैं लाइक 4, 5, 6 एंड 7 लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे कितना टपल्स हमारे पास हो गया? 3 टपल्स हो गए. ओके, एक टपल्स के इनसाइड हमने सेकंड टपल्स एंड दिस इज द थर्ड टपल्स. तो अगर हम मल्टीपल टपल्स को असाइन करते हैं इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल्स, सो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल्स. इसका हमारा इंडेक्सिंग किस तरह से लेगा? सो जरा देख लो. ये हमारा इंडेक्सिंग हुआ फर्स्ट टपल्स के लिए 0, दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज 2. ओके, लेकिन सेकेंड टपल का इंडेक्सिंग हमारा क्या हो जाएगा? तो दिस 0 एंड दिस फॉर 1. ओके, सो अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे 1 और 1, ओके, 3 1 और 1, सो इन दिस केस दिस प्रिंट 3 लाइक दिस. ओके, ठीक उसी तरह अगर हम नेक्स्ट टपल्स की बात कर रहे हैं, नोटिस ओवर दैट 1 मिनट. यस, तो इंडेक्सिंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो देख लो ये हमारा इंडेक्सिंग हुआ 0, ये हमारा इंडेक्सिंग हुआ 1, ये कंप्लीट इंडेक्सिंग फॉर द फर्स्ट टपल्स 1 एंड दिस इंडेक्सिंग 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाले टपल्स की बात करते हैं तो ये हमारा इंडेक्सिंग क्या लेगा? 0, ये हमारा लेगा 1 और ये हमारा लेगा कितना? 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट टपल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंडेक्सिंग लेगा 0 और ये इंडेक्सिंग हमारा क्या लेगा? 1 लाइक दिस. ओके, so now when I try to print like 1 minute, notice over this. Yes, here I assign tuples. चलिए, t इक्वल टू हमने असाइन किया 1 कॉमा, अगेन द नेक्स्ट टपल्स हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं 2 एंड 3 एंड द लास्ट वन इज 4. ओके, यहाँ हमने 2 टपल्स असाइन किया और अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं द वैल्यू फॉर द इंडेक्स आईडी 1 एंड अगेन 1. ओके, अगर हम इंडेक्स आईडी 1 और 1 के लिए असाइन करवाना वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सो इन दिस केस दिस प्रिंट 3 लाइक दिस. ओके, नाउ अगर देख लो अगर हम इंडेक्स आईडी 1 के लिए प्रिंट करवा रहे हैं तो ये हम लोगों को प्रिंट करके देगा क्या? 2 और 3. ओके, so this is the idea to assign your nested tuples. Okay, now the last one हमारे पास ऑपरेशन है immutability of tuples. ओके, immutability और सिंपल सा थिंग्स है. जैसे कि अगर आप असाइन करना चाहते हो, हमने असाइन किया टी सॉरी टी फॉर 0 इंडेक्स आईडी के लिए हम असाइन कर दे रहे हैं 2. सो क्या दिस इज पॉसिबल? नो, दिस विल नॉट पॉसिबल. दिस प्रिंट एरर. और अगर हम प्रिंट करवा दे टपल्स को तो ये क्या करेगा? आपको एरर प्रोवाइड करेगा बिकॉज यहाँ ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल. ये क्या है? हमारा इम्यूटेबल है. हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए इस टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द लिस्ट कीवर्ड एंड after that we can modify like t and for 0 I want to assign the value like 2. Okay, and I try to remove this. मैं इसे remove करती हूँ और मैं अब print करवा दे रही हूँ. again I need to convert this into a tuple, so print this list into tuples. So tup alias टपल्स. और हमने टपल्स में ले लिया किसे? जो वैल्यू मैं इसमें असाइन करवाऊंगी जैसे कि n इक्वल टू. ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं l और इससे मैं टपल्स को मैं चेंज कर दूं, ये ले देती हूँ टपल. नाउ ये क्या हो गया?
कन्वर्ट हो गया हमारे टपल्स में. नाउ I try to print tuples like T. Now save this. Now execute this. Now execute this. 1 minute. And create a list here. Sorry, not print, only to create a list here. And here I try to print the list. So simple. Here I write print what मुझे list print करना है. Now as soon as I assign a value for list with index id 2, then print a list. So simple. Now execute this. So you may notice over that this is the tuples and this is your list. Okay, after change the value. ये वैल्यू को मॉडिफाई करने के बाद अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि अब हम गिवन वैल्यू को फिर से टपल्स में कन्वर्ट कर देंगे. लाइक मुझे क्या चाहिए, ये अब हमारा क्या हो गया, लिस्ट था. सो टी इक्वल टू, अब मैं फिर से कन्वर्ट कर दे रही हूँ किसमें, टपल में. टपल, और हमने कन्वर्ट किया किसे, एल को. ठीक है, हमने कन्वर्ट किया एल को और मैं प्रिंट करवा दे रही हूँ प्रिंट टी. ओके, तो अब ये टी क्या हो गया, टपल्स में कन्वर्ट हो गया होगा. 1 मिनट. चलो मैं वेरिएबल्स के को थोड़ा सा चेंज कर दूं, टी वन क्योंकि हमारा सेम वेरिएबल यहाँ पर हो जाएगा. नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो this convert your list into tuples. Okay, so thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update with my content. Thank you for watching this. This is all the method that we perform on tuples. You may take a screenshot according to your wish. Thank you. Bye bye.